हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, इसमें परफेक्ट भी आया और कॉन्टिन्यूअस भी आया, राइट। इसमें परफेक्ट भी आया और कॉन्टिन्यूअस भी आएगा। कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, क्या होता है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज एम आर प्लस V1 प्लस ING, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर होता है? ये कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? परफेक्ट में आता है हैज, हैव प्लस V3। चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। परफेक्ट लेता है V3, कॉन्टिन्यूअस लेता है V1 प्लस ING। दोनों चीजें साथ में तो नहीं आ सकती, तो कुछ तो हमें यूज करना पड़ेगा। साथ में हैज, हैव और इज एम आर दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स को हम साथ में यूज नहीं कर सकते एक साथ। तो हम क्या करें? कैसे बनेगा? कैसे प्रेजेंट परफेक्ट है? चलो कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो भाई अपना सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट है। अब क्योंकि परफेक्ट पहले लिया गया है, परफेक्ट पहले लिखा गया है, तो परफेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तो लिखते हैं हैज, हैव। लेकिन लिखना तो हमें कॉन्टिन्यूअस भी पड़ेगा, मतलब हमें V1 प्लस ING तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इज एम आर का क्या करें? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक हेल्पिंग वर्ब होती है बी। क्या होती है? एक हेल्पिंग वर्ब होती है बी, जो कि हम यूज कर सकते हैं इनकी इनकी रिप्लेसमेंट, इनकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो बी तो हमारा V1 था, हमने इसका V3 लिखना है। हमें क्या लिखना है? हैज के साथ V3 लिखना है। तो बी का V3 क्या होगा? बीन। तो हैज लिखा हमने, उसके बाद क्या लिख दिया हमने? बीन लिखा, ठीक है। तो हैज प्लस V3 आ गया। अब इनकी रिप्लेसमेंट बीन है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, वो लिख दिया। अब अपना हम V1 प्लस ING लिख देंगे, V1 प्लस ING लिख दिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक और चीज आती है इनके अलावा, वो क्या है? दो वर्ड्स का यूज होता है, फॉर या फिर सिंस, ठीक है। इसके बाद कुछ टाइम दिया होता है, ठीक है। तो दो वर्ड्स का यूज होता है, फॉर और सिंस का यूज होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉर और सिंस का यूज होता कहां पर, ठीक है। फॉर कहां पर यूज होगा, सिंस कहां पर? बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो जानने की कोशिश करते हैं फॉर कहां यूज होगा और सिंस कहां पर यूज होगा। सो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 ING एंड फॉर और सिंस। चलो बात कर लेते हैं फॉर और सिंस कहां यूज होगा। लेकिन उससे पहले हम ये बात करेंगे कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां यूज होगा, उसकी भी तो बात करना जरूरी है। जब इसका यूज पता चलेगा तभी तो फॉर और सिंस आएगा पिक्चर में, तब तो आएगा नहीं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहां यूज होगा? ये वहां यूज होगा जो एक्शंस पास्ट में शुरू हुए थे, जो एक्शंस पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। अब आप बोलेंगे उसके लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो सही, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही क्यों? क्योंकि वो अभी भी कॉन्टिन्यूअस में चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं, ठीक है। वो एक्शंस पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन अभी भी कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कहां यूज होता है? जो एक्शंस पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन अभी अनफिनिश्ड है। अनफिनिश्ड का मतलब ये नहीं कि हम कॉन्टिन्यूअसली अभी भी वही काम कर रहे हैं, अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है, वो बात नहीं है। वहां पर सिर्फ वो एक्शंस अनफिनिश्ड है, मतलब हमें दोबारा हम उन्हें करेंगे, ठीक है, दोबारा करने होंगे प्रेजेंट में भी। लेकिन यहाँ पर क्या है? वो एक्शंस कॉन्टिन्यूटी में है, राइट। चलो फॉर और सिंस की बात करते हैं। फॉर और सिंस की बात करते हैं। हम फॉर कहाँ यूज करेंगे एंड सिंस कहाँ यूज करेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हम ट्रिक से याद भी करने की कोशिश करेंगे इसको। फॉर कहाँ यूज होगा? देखो, फॉर जो होता है ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। ड्यूरेशन का मतलब, ड्यूरेशन का मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम मतलब 1 घंटा, 2 घंटे, 1 हफ्ता, 1 वीक, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 50 साल, ठीक है।
वो जो होगा वो एक पीरियड, टाइम पीरियड है। हाँ, इसके बीच में कितना टाइम पीरियड आया, 1 घंटा आया, 2 घंटे आए, तो ये ड्यूरेशन है हमारा। सिंस कहाँ यूज होगा भाई? सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ स्टार्ट को डिनोट करने के लिए। पॉइंट ऑफ स्टार्ट, कोई काम कब शुरू हुआ, वो पॉइंट ऑफ स्टार्ट जब बात करेंगे तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। याद करें कैसे? 4 में आर आता है, ड्यूरेशन में आर आता है, इसमें तो स्टार्ट। सिंस, एस फॉर सिंस, एस फॉर स्टार्ट। सिंस स्टार्ट के पॉइंट को डिनोट करने के लिए, फॉर ड्यूरेशन को डिनोट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें, 4 की बात करें तो 4 में एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा भाई? 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर्स, कुछ भी, 2 वीक, 2 वीक्स, 4 मंथ्स, ये सब क्या है? ये सब हमारे ड्यूरेशन शो कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ स्टार्ट की बात करें तो पॉइंट ऑफ स्टार्ट में क्या होगा? सिंस 1991, सिंस 2022, सिंस अप्रैल, सिंस मंडे। तो इस तरह के सारे वर्ड्स के लिए हम क्या यूज करेंगे? इस तरह के सारे वर्ड्स के लिए हम सिंस यूज करते हैं। ठीक है, तो जरा इनको हम सेंटेंसेस में अप्लाई करके देखते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2013, सिंस 2013। ओके, इसी को अगर हमें 4 के उसमें लिखना है, सेंस में, तो कैसे लिखेंगे? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश for 10 years। ओके, हम इस तरह से लिख सकते हैं। 10 years जो है वो एक ड्यूरेशन, एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि हाँ मैं इतने सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। 2000, सिंस 2013 क्या बता रहा है? कि मैंने तब पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, 2013 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो ये पॉइंट ऑफ स्टार्ट बता रहा है। तो आगे तो सब सेम ही है, सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, टीचिंग, सब सेम है, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बाकी सब तो सेम है। सो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2013 या फिर फॉर 10 years। इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसी में एक सेंटेंस है, ही has been knowing me since 2018। ठीक है, he has been knowing me since 2018। क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ, दिखने में तो सही लग रहा है, लेकिन क्या सचमुच सही है? हमने 2 चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? वर्ब के बारे में। वर्ब जो होती है ना, 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है भाई? एक तो एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स होते हैं, है ना। दूसरे स्टेट वर्ड्स होते हैं, जो किसी की स्टेट बताते हैं। तो एक्शन वर्ड्स के साथ तो हम प्लस आईएनजी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। लेकिन जब स्टेट वर्ब की बात आती है तो प्लस आईएनजी हम नहीं कर सकते, प्लस आईएनजी हम नहीं लगाते, आईएनजी नहीं लेती है स्टेट वर्ब्स। ठीक है, नोइंग में क्या होता है? क्या अभी तक जान ही रहा है? या तो भाई वो मुझे जानता है 2018 से, या फिर मुझे नहीं जानता है। ये जान रहा है क्या होता है? ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं होता है। सो यहाँ पर क्या हुआ? ही हैज बीन नोइंग मी सिंस 2018। ये तो गलत हो गया। अब नोइंग तो लग नहीं सकता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमें V1 के साथ आईएनजी तो लगाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं लगाएंगे क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और हमें ये कहना भी जरूरी है, ये बात हमें बोलनी है।
तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में जब ऐसा कोई केस आता है स्टेट वर्ब वाला, तो उस केस में हम इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे लिखेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, चलो लिखते हैं। ही हैज के साथ V3, सो ही हैज नॉन मी सिंस 2018. ओके, he has known me since 2018. अब for और since जो है वो दो टेंसेस के साथ हम यूज करते हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक तो परफेक्ट टेंस के साथ, दूसरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। अब क्योंकि यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लगा सकते तो हम क्या लगाएंगे, हम परफेक्ट ही लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ही हैज नोन मी सिंस 2018, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। ओके, सो जब इस तरह के केसेस आते हैं तो हम इनको कहाँ यूज करेंगे, हम यहाँ पर कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म होता है। सो अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्ट्रक्चर तो हमने समझ ही लिया कैसे बनता है, तो हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या हो, सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, बीन तो लगाना ही पड़ेगा, प्लस V1 प्लस ING, इसके बाद क्या लगता है, for और since का यूज हम करते हैं, एंड देन टाइम आता है। ठीक है, सो ये था हमारा सब्जेक्ट हैड बीन, V1 प्लस ING for। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो काम हम खत्म कर चुके हैं उनके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब अभी खत्म हो चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं। I had been, चलो वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। I had been teaching English since 2018। ठीक है, I had been teaching English since 2018। ठीक है, 2013। ठीक है, तो इसमें क्या था कि मैं 2013 से इंग्लिश पढ़ा रही थी, मैं 2013 से इंग्लिश पढ़ा रही थी। तो हम ये बता रहे कि हाँ मैं तब से इंग्लिश पढ़ा रही थी, अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, या फिर अभी भी पढ़ा रही हूँ लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ, सिचुएशन ऐसी आई कि मुझे ऐसा बोलना पड़ा कि मैं तब से इंग्लिश पढ़ा रही थी, उसके बावजूद भी ऐसा हो गया, या फिर उसके इन सब चीजों के बावजूद ऐसा हो गया। तो उसमें क्या है, हम क्या यूज करें, हम पास्ट का यूज करेंगे। मैं उस वक्त पढ़ा रही थी, हम क्योंकि इसको पास्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2013। ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगी ऑब्वियसली। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, विल या फिर शैल और हैव, तो पूरा ही रब करना पड़ेगा। विल और शैल हैव, उसके बाद बीन आता है हमारा, देन V1, देन ING, उसके बाद for, सिंस नहीं आता। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सिंस वर्ड का यूज ना करके हम क्या करते हैं, फ्रॉम वर्ड का यूज करते हैं, बस। ठीक है, सो इस तरह से हम लिखते हैं। तो अभी हम इसी सेंटेंस को बना लेते हैं। यहां पर कैसे लिखेंगे हम, I will have been teaching English since 2013। ठीक है, आई विल मतलब कोई मैंने पर्टिकुलर टाइम बताया है कि मैं उस टाइम पे, मतलब मान लीजिए अगले सैटरडे या फिर अगले मंथ, नेक्स्ट मंथ, क्या बोलूंगी कि मैं आई विल हैव बीन, सॉरी अभी तो ये सिंस आ गया ना, सिंस तो हो ही नहीं सकता, तो फ्रॉम लगाएंगे या फिर फॉर लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, फॉर 10 ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल फॉर 10 ईयर्स। तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं बोलूंगी फ्यूचर में कि मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रही होंगी तब तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, यहाँ पर विल हैव बीन टीचिंग आ जाएगा। एक्चुअली है क्या ना, इनका यूज हम होता नहीं है ज्यादा।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, कॉन्टिन्यूस, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, इस तरह के टेंसेस ज्यादा यूज में नहीं होते हैं। हम नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी हम यूज नहीं करते हैं, डे टू डे लाइफ में भी, और एग्जाम में भी कम ही पूछे जाते हैं। सो इतना ही काफी है इनके लिए, और इससे ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। तो इसके साथ ही हमारे टेंसेस खत्म होते हैं। ठीक है, आपको कोई भी टेंसेस में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों से सब्सक्रिप्शन के लिए बोल दिए कि मतलब अगर उन्हें इस तरह की और वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।